आज बच्चों हम फंक्शन करेंगे। तो फंक्शन इज द हार्ट ऑफ मैथ्स। यदि आप इस रियल वर्ल्ड को देखना चाहते हो तो इस रियल वर्ल्ड को देखने के लिए आपके पास आंखें होनी चाहिए और दिमाग होनी चाहिए, तभी आप इस रियल वर्ल्ड को देख सकते हो। और यदि आप मैथमेटिक्स के रियल वर्ल्ड को देखना चाहते हो तो आपको फंक्शन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अब फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। फंक्शन एक मशीन है बच्चों, इसको आप अपने दिमाग में इस तरह बिठा सकते हैं। तो आपने प्योरीफाइंग वाटर देखा होगा, जिसे एक्वागार्ड कहते हैं। उसके अंदर इनप्योर वाटर जाता है और जब बाहर आता है तो वो प्योर होके आता है। तो वो जो है वो क्या है बच्चों, फंक्शन है। तो हर क्वेश्चन को जब आप करेंगे, यदि आप उसको फंक्शन की तरह देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों ने बच्चों क्यूब किया हुआ है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वो होता है साइड का होल क्यूब। यदि हम साइड को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, उसके साथ साथ बढ़ेगा। यदि आप यहाँ पर साइड 1 रखो तो वॉल्यूम क्या आएगा, 1 क्यूबिक यूनिट। और साइड को 2 रखो तो वॉल्यूम क्या आएगा, 8 क्यूबिक यूनिट। 3 रखेंगे तो आएगा 27 क्यूबिक यूनिट। साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो साइड है बच्चों, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम जो है साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो क्या है बच्चों, डिपेंडेंट। तो ये क्या बच्चों, एक फंक्शन है। क्या बच्चों, ये फंक्शन है। साइड को सपोज हम ए मान लेते हैं। लेट साइड इक्वल टू ए। तो वॉल्यूम जो है आपका ए क्यूब हो गया और जो फंक्शन है वो क्या हो गया बच्चों, एफ ए। फंक्शन क्या हो गया, एफ ए की आप वैल्यू डाल रहे हो और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। यदि इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है बच्चों वो कुछ इस तरह बनेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज तो डल ही नहीं सकती, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आई हैं। तो इसके अंदर जब हम देखेंगे डोमेन क्या है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर अभी आपको जो जानकारी मिली वो क्या मिली, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है। और लाइफ में जो भी क्वेश्चन आता है, कुछ आता है, उसको एज ए फंक्शन समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। फंक्शन इज अ मैपिंग from a set A to a set B. Function is a mapping from a set A to a set B in which each and every element of set A. Function is a mapping from a set A to a set B. Mapping from a set A to a set B in which each and every element of set A, in which each and every element of set A has unique image in set B is called a function. तो बच्चों जैसे रिलेशन था वैसे ही फंक्शन है। तो अब आप बच्चों मुझे बताओगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये जैसे सपोज ए है 1 2 3, ये बी सेट है ए बी और सी। ठीक है। तो फंक्शन एक मैपिंग है, कहाँ से, सेट ए से सेट बी की तरफ, सेट ए से सेट बी की तरफ। तो अब इसको फंक्शन कब कहेंगे, तो फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी in which each and every element of set A has a unique image in set B. अब बच्चों सपोज मैंने 1 रखा तो आंसर कितना आया, A। 2 रखा तो आंसर कितना आया, B। 3 रखा तो कितना आया आंसर, C। तो ये बच्चों फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B in which each 1 2 3, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है और 3 की भी इमेज है। और सारी इमेजेस क्या है बच्चों, इन सब एलिमेंट्स की क्या है बच्चों, इमेज क्या है, यूनिक है। तो इसलिए ये क्या बच्चों, फंक्शन है। अब बच्चों ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3 और ये है ए बी सी, 1 भी ए की तरफ, 2 भी ए की तरफ, 3 भी ए की तरफ। इज इट फंक्शन और नॉट। ये भी बच्चों बताओ फंक्शन है या नहीं है। ये भी फंक्शन है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज क्या है बच्चों, ए। 3 की इमेज भी क्या है, ए। तो सभी फंक्शन की इमेज तो यूनिक है ना। 1 की इमेज तो एक ही है ना, यूनिक है, 2 नहीं है। ठीक है। अब आप सपोज बच्चों कहीं मुझे बाहर मिलते हो तो आपको भगवान का ये तजुर्बा है कि हर आदमी जो है, हर आदमी की शक्ल सूरत क्या है, सबकी यूनिक है। तो हम कोई यदि कल काम कर रहा है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, डांट सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये ही यूनिक। सत्यम 2 नहीं है, सिर्फ एक ही है इस वर्ल्ड के अंदर। यदि वो मुझे मिलेगा तो मैं इसे कह सकता हूँ
कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यूनिक है। तो यहाँ पर 1 की इमेज ए है, 2 की भी इमेज ए है, जरूरी नहीं है कि 1 की इमेज ए है तो 2 की ए नहीं होगी, 2 की भी ए हो सकती है। समझिए ये बात बच्चों। जैसे आप मॉड्यूलस फंक्शन लेते हो, उसमें -1 रखो तो 1 आता है, 1 रखो तब भी क्या आता है, 1 आता है, तो है तो फंक्शन ना। हाँ जी, उसके अलावा अब ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। 1 2 3 ये ए बी सी, 1 सी की तरफ गया, 2 ए की तरफ, 3 बी की तरफ, फंक्शन है या नहीं है। ये भी क्या बच्चों, फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये बताओ बच्चों 1 2 3 ए बी सी, 1 ए की तरफ, 2 बी की तरफ, और 3 कहीं नहीं जा रहा, 3 भी चलो इधर चला गया, तो ये फंक्शन है या नहीं है। ये भी बच्चों फंक्शन है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज। सेट बी का एलिमेंट ऐसे ही रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों, फंक्शन है। ये भी क्या है, फंक्शन है। हाँ जी, अब ये बताओ बच्चों 1 2 3 ये है आपका ए बी सी ओ डी, ए 1 की तरफ, बी इसकी तरफ, 3 सी की तरफ, और 4 ऐसे का ऐसे ही रह गया। 4 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। हर एलिमेंट की जो भी फंक्शन के अंदर कुछ डाल रहे हैं वो कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया वॉल्यूम इक्वल टू क्या बच्चों, साइड क्यूब। जो भी मैं साइड पॉजिटिव साइड डालूंगा उसका आंसर तो जरूर आएगा ही आएगा पक्का। ये नहीं है कि कुछ डालूं और वो ना आए, और वो जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आना चाहिए। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को। इसके अंदर 4 की इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ जी, अब आगे देखो 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस, 1 की ए भी है और बी भी है, तो जो इमेज हो गई तो इसका मतलब क्या है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। तब आपको मेरे ख्याल से फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि आपने इसको ऊपर कमांड कर ली तो पूरा मैथमेटिक्स आपको अपने आप ही आ जाएगा। जब आपने दिमाग को काबू कर लिया, मन को काबू कर लिया, तो शरीर तो उसके अकॉर्डिंग बड़े आराम से चलता ही चलता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके अंदर डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो बच्चों इधर देखो, सेट ए जो है वो क्या है बच्चों, को डोमेन है, और सेट बी जो है वो क्या है बच्चों, सेट ए डोमेन है जिसको हम इनपुट कहते हैं, और सेट बी क्या है बच्चों, को डोमेन। ठीक है, और रेंज क्या होता है बच्चों, जो वो इमेजेस ले रहा होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, रेंज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेंज। अब देखो बच्चों ये फंक्शन था। सक्षम आप बताओ बेटा डोमेन क्या है। इस सेट के अंदर 1 2 और 3 ये क्या बच्चों, डोमेन है, और को डोमेन क्या है, ए बी सी, और रेंज भी क्या है, ए बी सी, क्योंकि तीनों की तीनों उसने ली हैं इसलिए वो क्या है, रेंज है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि रेंज जो होती है वो क्या होती है, को सबसेट ऑफ को डोमेन। इसके अंदर आपका रेंज इक्वल टू को डोमेन था, तो रेंज कभी भी को डोमेन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो को डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने भी रेंज के अंदर एलिमेंट्स हैं। इधर देखो बच्चों, डोमेन क्या है 1 2 3, को डोमेन क्या है ए बी सी, और रेंज सिर्फ सिंगल एलिमेंट है वो क्या है, ए। अब इसके अंदर बताओ बच्चों डोमेन क्या है 1 2 3, रेंज क्या है ए बी सी, और को डोमेन भी क्या है, ए बी सी। वेरी गुड। हाँ जी, ये बताओ बच्चों डोमेन 1 2 3 और को डोमेन ए बी सी, रेंज ए बी बी, रेंज क्या है ए और बी। ये हमारा फंक्शन ही नहीं था। डोमेन के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, ना ही इसके को डोमेन और रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोमेन का मतलब और रेंज का मतलब। रेंज का मतलब ये है कि एक आदमी इस दुनिया के अंदर आया, वो ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में कितना जीता है, 70 ईयर्स, तो उसकी रेंज है, वो उसकी क्या है, रेंज। अब हम कहते हैं ये डॉग्स घूम रहे हैं, इनकी लाइफ कितनी है, तो डेट इज कॉल्ड रेंज। या कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं, चाइनीज़ खरीदी, कुछ खरीदी, हम पूछते हैं इसकी लाइफ कितनी है, तो डेट इज कॉल्ड, उसकी क्या कहलाती है, रेंज। वो क्या कहलाती है, रेंज। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। तो डोमेन आपको पता चल गया, को डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया। अब पीछे से बच्चों मेरे पास आवाज़ आ रही है, कहते हैं सर ये बताओ नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो सकते हैं।
नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो सकते हैं। इधर देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन लेता हूँ, मैं आपको नंबर ऑफ फंक्शन बना के भी दिखाता हूँ और करके भी दिखाता हूँ। देखो बच्चों, ये हमारे पास सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2। ठीक है, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3, और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2। तो अब देखो, पहले एलिमेंट के बाद कितनी चॉइसेस हैं, 2। कुछ भी इमेज ले सकता है, और लेनी हर एलिमेंट्स ने है। और बी सेट के जो 2 नंबर है वो कितनी इमेजेस ले सकता है, वो भी 2 ले सकता है। 3 है, वो भी कितनी इमेजेस ले सकता है, 2। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फंक्शन जो बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले हैं, 8। नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनने वाले हैं, ए। कहने का मतलब ये है, यदि सेट ए के अंदर आपके m एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट कितनी इमेजेस ले सकता है, n। दूसरा भी कितनी ले सकता है, n। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फंक्शन जो होने जा रहे हैं वो क्या बच्चों, n टू दी पावर m। कितने होने जा रहे हैं, n टू दी पावर m। कितने होने जा रहे हैं, n टू दी पावर m। नंबर ऑफ फंक्शन कितने होने जा रहे हैं, n टू दी पावर m। समझ ये बात बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, एक फंक्शन तो ये आपको नजर आ गया, और देखो और दिखाता हूँ मैं आपको, आठों के आठों फंक्शन दिखाता हूँ। हाँ जी, ये सारे के सारे बी की तरफ गए, ये भी एक डिफरेंट फंक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, 1 2 3 ए और बी। ठीक है, इसको एक कम कर लेते हैं बच्चों, बेटर रहेगा, आप अच्छी तरह देख पाओगे। तो टोटल 4 फंक्शन बनेंगे। कितने फंक्शन बनेंगे, 4। ये सारा ए की तरफ गए, ये सारे बी की तरफ गए। अब ये ए की तरफ गया, ये बी की तरफ, ये तीसरा फंक्शन हो गया। और चौथा फंक्शन क्या हो सकता है, 1 बी की तरफ और 2 ए की तरफ। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं, 4। तो ये आपको पहला एलिमेंट भी कितनी इमेज ले सकता है, 2। दूसरा एलिमेंट भी कितनी ले सकता है, 2। तो इसका मतलब कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, 4। ठीक है, तो ये भी कई बार आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो आप उसे बड़े आराम से बता सकते हो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे ये। तो आपको ये पता चल गया डोमेन क्या होता है और वो क्या होता है। अब मैं कुछ कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और रेंज का मतलब भी आप समझ गए, जो वाई ऑर्डिनेट है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और डोमेन क्या होता है, जो एक्स से ऊपर है उसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डोमेन। हाँ जी, मैं और क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, ये बताओ बच्चों, ये रेंज है, ये डोमेन है, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। इनका क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। हाँ जी, डोमेन बताओ बच्चों, किस तरह का वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। और ये किस तरह का वेरिएबल है बच्चों, ये बात समझ आई या नहीं आई। जैसे y फंक्शन को हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, fx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज हमने एक्स क्यूब ही ले लिया, ये वॉल्यूम इक्वल टू साइड क्यूब के इक्वल ही है। तो x जो है वो हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन वो हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट। और जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर। और वो डोमेन क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या डोमेन क्या है, इंडिपेंडेंट। ये क्या बच्चों, इनपुट, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। और ये क्या बच्चों, आउटपुट। ये क्या बच्चों, आउटपुट। अब आपसे, जैसे आप लोगों ने मशीन देखी होगी, मशीन देखी होगी जहाँ पर आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो आप उसके ऊपर खड़े होते हैं, तो वो आपको एक टिकट देती है कि आपका इतना वेट है। तो आपने अपना इनपुट दिया खड़े हुए, और रिजल्ट जरूर देगी, चाहे वहाँ पर कोई भी खड़ा हो जाए। लेकिन कंडीशन ये है कि यदि उस मशीन पे आपने हाथी को खड़ा कर दिया, तब वो रिजल्ट नहीं देगी। वो ह्यूमन बींग्स के लिए मशीन, किसके लिए, ह्यूमन बींग। तो इनपुट जो है वो आदमी जो खड़ा हो रहा है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, आउटपुट। और हो सकता है कि 2 सेम वेट वाले बंदे खड़े हो जाएं, आउटपुट उनका सेम आ सकता है, लेकिन वो क्या है, फंक्शन है। इस तरह आप और भी सोच सकते हो। एक्वागार्ड के बारे में बताया आपको कि वो क्या देगा, आउटपुट देगा ही देगा। तो इस तरह हर चीज़ को आप एज ए फंक्शन देखोगे तो आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, ये बच्चों अब सीसा होता है। क्या होता है ये बच्चा, अब सीसा, क्योंकि इधर एक्स की वैल्यू रखते हो
और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है ये बच्चों, ये सीसा होता है और वो क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। समझिए बात बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, आपका इमेज ऑफ डोमेन होती है। क्या होती है ये, जो रखते हो वही इमेज आती है ना, वही रिजल्ट आता है। और ये जो होता है आपका प्री इमेज ऑफ कोडोमेन। ये क्या होता है बच्चों, प्री इमेज ऑफ कोडोमेन। तो इस तरह आप इसको देख के चेक कर सकते हो कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब आपने चेक करना है, आज मैं एक आपको टेस्ट बता रहा हूँ। आजकल आप मार्केट में देखते हो, यदि आदमी ने डायबिटिक चेक करनी है, प्रेगनेंसी चेक करनी है, बीपी चेक करना है, तो उसके लिए स्ट्रिप्स आती हैं। क्या चेक आती हैं, स्ट्रिप्स। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका डायबिटिक आप कितनी है, शुगर लेवल जो है आपका वो कितना है। ठीक है, तो इसी तरह फंक्शन को यदि आपने चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट। उस फंक्शन का आप ग्राफ बनाइए और एक लाइन खींचिए। यदि वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब वो फंक्शन है। यदि वो ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो फंक्शन नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब देखो बच्चों, ये आप लोग, जब हम आप लोगों के साथ करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये फंक्शन है या नहीं, इसको चेक करना है। इसका मैंने ग्राफ बनाया बच्चों। तो ग्राफ आप लोगों को मालूम है कि इसका ग्राफ इस तरह बनता है। तो एक वर्टिकल लाइन खरीदनी है। वर्टिकल लाइन का मतलब जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस से हो। तो ये मैंने खींची, तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे कट कर रही थी, एक इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अभी तो देखो बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ मैं। पीछे से आवाज़ आ रही है सर कि कहाँ पर लाइन खींचनी है। आपने एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। अब आप वर्टिकल लाइन खींचो, तो ये फंक्शन है, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये आपका अपवर्ड पैराबोला होता है। तो ये आपने कट किया तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी क्या बच्चों, फंक्शन है। इसी तरह वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का आप ग्राफ बनाओ। ये भी किस पॉइंट पे कट कर रही है बच्चों, एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये भी क्या है बच्चों, फंक्शन है। ये भी क्या है बच्चों, फंक्शन है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए आपने चेक कर लेना है, एक पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन है, एक पॉइंट पे कट नहीं कर रही तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बच्चों मैं डोमेन और रेंज के बारे में बात करूंगा आप लोगों के साथ, और आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। और आपने मुझे बताना है कि डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब इनपुट, जो उस फंक्शन के अंदर हम डाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यदि उस वेइंग मशीन पे यदि हाथी को खड़ा कर दें तो वेइंग मशीन कहेगी नो नो नो। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब आपको मालूम है डोमेन क्या होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स ही खड़े हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब मैं आपको फंक्शन दूंगा, तो आपने बताना है। देखो बच्चों, यदि आप 10 तक क्या करते थे, x इंटू 1/x पूछा, तो x को x से कैंसिल किया, तो बच्चों जी क्या आ गया, 1। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ये आंसर क्या है बच्चों, रॉन्ग, क्योंकि इसका डोमेन कुछ और है, इस फंक्शन का डोमेन कुछ और है। आपने फंक्शन को फंक्शन से कट कर दिया और आंसर क्या कर दिया, 1। x बाई चांस 0 हो गया, तो 0 से तो 0 कट गया, तो ये तो एक नया मैथ्स आपने नई हिस्ट्री लिख दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये कट नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब x जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब x 0 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। अभी तक आप कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि उस फंक्शन का डोमेन कुछ होता और 1/x का फंक्शन कुछ होता। अभी तक देखो बच्चों, धीरे धीरे चलते हैं। डोमेन को बच्चों मैं d लिखूंगा, ये f है। इस फंक्शन के अंदर आप क्या क्या पुट कर सकते हो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है उसको आपको मैंने इंटरवल बताया था, 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, या आप लिख सकते हो एनी रियल नंबर। और आप मैथमेटिक्स जो कर रहे हो वो रियल नंबर्स के अंदर ही कर रहे हो। तो इस फंक्शन का डोमेन जो है कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या है बच्चों,
0 से इन्फिनिटी, रेंज क्या है, और इसकी रेंज क्या थी पहले वाले फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ, वो भी क्या थी बच्चों, एनी रियल नंबर। क्या होता है, डोमेन देखने के लिए y का फंक्शन देखते हैं, रेंज देखने के लिए x का फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो x किसके इक्वल है, y के इक्वल, y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो बच्चों, y को तो x क्या था, तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 0 से इन्फिनिटी आएगा। आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। अब ये बताओ बच्चों, y इक्वल टू एक्स क्यूब, डोमेन क्या है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी रख दो, एनी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसको इंटरवल में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या एनी रियल नंबर लिखा जा सकता है। और इसकी रेंज भी क्या होती है बच्चों, एनी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रेंज भी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों, इसका थोड़ा सा मैंने सिस्टम चेंज किया, y इक्वल टू 1/x कर दिया। अब बताओ बच्चों, इस मशीन के अंदर 0 रख सकते हैं, 0 रखते ही वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या आएगा बच्चों, बताओ, एनी रियल नंबर माइनस 0, 0 अलाउड नहीं है इस फंक्शन के अंदर, क्या अलाउड नहीं है, 0। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो उसको क्या बनाना पड़ता है, फंक्शन ऑफ y, क्या बनाना पड़ता है, फंक्शन ऑफ y। तो x को उधर लेके 1/y, तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं बच्चों, नहीं रख सकते। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, वो भी क्या आ गई, रियल नंबर माइनस 0, वो भी क्या आ गया बच्चों, रियल नंबर माइनस 0, फंक्शन की रेंज भी क्या आ गई, 0, ठीक है। तो ये मशीन आपको समझ आई या नहीं आई, हाँ जी। अब देखो एक और मशीन लेता हूँ, y इक्वल टू रूट एक्स, हाँ जी सक्षम जी बताओ, रूट के अंदर x है, इसके अंदर कोई नंबर नेगेटिव डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर डालते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है, ठीक है। तो नेगेटिव तो डाल नहीं सकते, इसके अंदर 0 डाल सकते हैं, लेकिन और +1 भी डाल सकते हैं, 1.1 भी, पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गया बच्चों इसका, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है। और इसकी जो रेंज है वो भी क्या आएगी बच्चों, 0 से इन्फिनिटी, रेंज भी क्या आएगी बच्चों, 0 से इन्फिनिटी, रेंज भी क्या आएगी, 0 से, बात समझ आई या नहीं। इसके अंदर जो भी डालोगे आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और इसको हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ जो है आपका ये इस तरह बनता है। तो ये ग्राफ से पता चल रहा है वाई एक्सिस के ऊपर रेंज होती है, जहाँ से 0 से इन्फिनिटी जा रही है, तो ये क्या बच्चों, रेंज है। अब एक और मशीन के बारे में बात करते हैं, y इज इक्वल टू 1/√x - 1। अब बच्चों दो मशीन आ गई, एक तो 1/fx वाली, और उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर भी है। और जब भी आपका इस तरह को कोई स्क्वायर रूट हो, 1⁻²n, कोई भी स्क्वायर रूट है फंक्शन का, तो उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज ही डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते। तो अभी यदि ये ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसके अंदर x - 1 क्या होना चाहिए, >0, इक्वल नहीं हो सकता। अब ये बताओ बच्चों, ये मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है, 6 is > 6, राइट और रॉन्ग, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, यदि a is > b है, आइदर a b होना चाहिए और a = b, यदि एक भी कंडीशन होल्ड कर रही है तो आप इसको लिख सकते हो। तो इधर मैंने इक्वल का निशान नहीं लगाया, तो मतलब इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा क्या हो सकता है, ग्रेटर। तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 1 से इन्फिनिटी, और 1 भी क्या आएगा बच्चों, ओपन, मतलब 1.1 पुट कर सकते हो, 1.01 पुट कर सकते हो, लेकिन 1 नहीं पुट कर सकते। तो इसका डोमेन क्या है, और इसकी रेंज क्या आएगी, वो भी क्या आएगी, 0 से, रेंज के बारे में बाद में बताएंगे आपको, डोमेन आपको समझ आ गया क्या होता है, समझ आई बात या नहीं, पक्का, हाँ जी। अब ये बताओ 1/x² + 1, अब कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन क्या है बच्चों, एनी रियल नंबर, डोमेन क्या है, ठीक है। और रेंज निकालनी है तो क्या करेंगे, x² y + y = 1, तो x² y = 1 - y, तो x² = 1 - y/y, तो x = क्या आ गया, 1 - y/y, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो ये आया आपका 0, ये आया 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी जो रेंज आने वाली है
वो क्या आने वाली है 0 to 1, 0 हो नहीं सकता तो 0 से 1 के बीच में रेंज क्या आई 0 से 1। और आपको देखने पे भी मिल रहा है ये एक फ्रैक्शन ही है, क्या ये कुछ फ्रैक्शन, नीचे पॉजिटिव नंबर और साथ में 1 ऐड हो रहा है, क्या आ रहा है 1 ऐड हो रहा है, तो वो हमेशा किसके बीच में रहने वाली है 0 और 1 के बीच, ठीक है।